हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के रांची, डाल्टनगंज, बोकारो, खूंटी, लोहरदग्गा और लातेहार जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 18 से 23 दिसंबर के बीच सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा। तापमान की बात करें तो चाईबासा में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची के काके में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो ठंड के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय सतर्क रहने तथा ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया है। आयोग ने यह निर्णय राज्य सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में लिया है। परीक्षा के अंतर्गत फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे टेक्नीशियन तथा परिचारिका ग्रेड ए जैसे पद शामिल थे। इन पदों की अधियाचना वापस लिए जाने के कारण परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन संख्या 20-2023 और 21-2023 झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को रद्द किया गया है। रिम्स की जमीन पर बुधवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में और तेजी आई है और पक्के मकानों को तोड़ने में 3-3 बुलडोजर लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा के साथ साथ बड़गाई के अंचलाधिकारी विजय कुमार दास खुद अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़गाई सीओ ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर आज भी कार्रवाई जारी है। उन्होंने आगे बताया कि रिम्स के डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में कई दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बाद से डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर रिम्स की जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीआईजी ग्राउंड के पूर्वी भाग में बने पक्के निर्माण को आज हटाया जा रहा है। इसके लिए 3-3 बुलडोजर को लगाया गया है। बड़गाई के अंचलाधिकारी ने बताया कि कानून के हिसाब से ये सभी निर्माण अवैध हैं। जब 1960-65 में इस जमीन का मालिकाना हक रिम्स के पास चला गया, उसके बाद जो भी रजिस्ट्री या म्यूटेशन एवं अन्य प्रक्रिया हुई है वे सब अवैध हैं। सीओ ने कहा कि किस अधिकारी का इसमें क्या दोष रहा है ये तो आगे की जांच का विषय है, लेकिन ये निर्माण अवैध हैं और इसे पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। बड़गाई अंचल के अंचलाधिकारी विजय कुमार दास ने बताया कि रिम्स की जमीन पर बने बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ने की कार्रवाई आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये अपार्टमेंट रिहायशी इलाके में है और आसपास भी लोग रह रहे हैं, इसलिए कोई अनहोनी या अप्रिय घटना नहीं हो, इसलिए पहले ऊपर के 2 तलों को बेहद सावधानी से तोड़ा जा रहा है। उसके बाद इसे बुलडोजर से ढाया जाएगा। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर के दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने करंडी स्थित जाहर स्थल और सोनारी एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन ने प्रस्तावित रूट लाइन का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, सिटी एसपी, अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन, डीटीओ, उप नगर आयुक्त जेएनएसी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विद्युत, अग्निशमन एवं अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से करंडी स्थित जाहर स्थान कार्यक्रम स्थल जाएंगी। इधर निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं समन्वित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन एवं कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल, सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमा का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन को राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुरूप तैनाती, बैरिकेडिंग, रूट लाइन क्लियरेंस, पार्किंग प्रबंधन एवं यातायात नियंत्रण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रोजेक्ट में 18 और नेपाल हाउस में 19 दिसंबर को स्वास्थ्य जांच शिविर। झारखंड सचिवालय सेवा संघ द्वारा ट्राई एनजीओ के सहयोग से सचिवालय में 2 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
18 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन में दिन के 10:30 बजे से 4 बजे तक और नेपाल हाउस में 19 दिसंबर को 10:30 बजे से 4 बजे तक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य सचिवालय कर्मियों एवं उनके परिजनों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना है। सहायक लोक अभियोजक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध। 20 दिसंबर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आदेश प्रभावी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी रांची द्वारा झारखंड अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को रांची जिले के विभिन्न 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा और विधि व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची तथा अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के निर्देश पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाकर विधि व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा के तहत 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या हरवे हथियार लेकर चलने तथा बैठक या आम सभा के आयोजन पर रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 7 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से आदेश का पालन करने और परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग करने की अपील की। धनबाद में जल मीनार निर्माण के दौरान हादसा, खंडहर ढहने से मजदूर की मौत, एक गंभीर। धनबाद जिले के चिरकुंडा में श्रम कल्याण केंद्र के जर्जर भवन को तोड़ने के दौरान मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा श्रम कल्याण केंद्र परिसर में नई जल मीनार का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए वहां पहले से मौजूद एक पुराने और जर्जर खंडहर नुमा भवन को हटाने का काम चल रहा था। जब मजदूर भवन गिरा रहे थे तभी अचानक ऊपर से भारी मलबा गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही चिरकुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। तब तक पूर्वी टुंडी निवासी एक मजदूर राशिद अंसारी की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल एक और मजदूर को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं मृत मजदूर का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची में ट्रैफिक जाम कम करने को लेकर सिटी लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन की बैठक। रांची शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सिटी लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शहर के अंदर चलने वाले बड़े मालवाहक वाहनों से होने वाली परेशानी पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि बड़े ट्रक और लॉजिस्टिक वाहन ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं। इसे देखते हुए इनके संचालन को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के उपायों पर मंथन किया गया। JIIDCO की टीम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ट्रैफिक जाम कम करने की योजना रखी। इसमें बड़े वाहनों के चलने का समय तय करने, वैकल्पिक रास्ते चिन्हित करने, कुछ इलाकों में नो एंट्री, लास्ट माइल डिलीवरी की व्यवस्था और ट्रक टर्मिनल विकसित करने जैसे सुझाव दिए गए। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि रांची तेजी से विकसित हो रहा शहर है, इसलिए बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि लॉजिस्टिक वाहनों की व्यवस्था इस तरह हो कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। सभी विभाग आपसी समन्वय से ठोस योजना बनाएं। दिल्ली में तय हुआ झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र का नया रोड मैप। झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में आज एक अहम पहल हुई। नई दिल्ली में केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ हुई बैठक में राज्य के स्वास्थ्य भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी। बैठक में हेल्थ कॉटेज की स्थापना, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की शुरुआत, राज्य के मेडिकल कॉलेजों का सशक्तिकरण, रिम्स और सदर अस्पताल रांची के उन्नयन तथा झारखंड में 7 AI आधारित हाईटेक मेडिकल लैब स्थापित करने पर निर्णय लिया गया। इन सभी योजनाओं को 60-40 के केंद्र और राज्य फंडिंग फॉर्मूले के तहत लागू करने पर सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बदलाव होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि गरीब, आदिवासी और वंचित वर्ग तक बेहतर इलाज पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामगढ़ के बरकाकाना में अतिक्रमण पर चला रेलवे का बुलडोजर, कई दुकानें ध्वस्त।
रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे स्टेशन चौक स्थित हनुमान मंदिर से लेकर फुटबॉल मैदान तक बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रेलवे के इस अभियान में दर्जनों दुकानों को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया। इस दौरान दुकानदारों में सामान हटाने को लेकर अपाधापी मची रही। ज्ञात हो कि इससे पहले रेलवे ने लगभग 75 दुकानों और मकानों को हटाने का नोटिस जारी किया था, जिनकी अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। रेलवे की टीम ने लाउडस्पीकर से दुकानदारों को अपना सामान हटाने की अपील की। कहा गया कि 1 घंटे के अंदर अपनी अपनी दुकानों और मकान से सामान को हटा लें। इसके बाद सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों से सामान हटाने लगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के मद्देनजर जिला प्रशासन, रेल प्रशासन, आरपीएफ पुलिस, जीआरपी पुलिस और ओपी पुलिस पूरी मुस्तैदी से डटे थे। अभियान में 3 जेसीबी मशीन लगाई गई थी। मौके पर पतरातू सीओ मनोज कुमार चौरसिया, सहायक सुरक्षा आयुक्त चोपन, धर्मेंद्र कुमार राणा, आरपीएफ इंस्पेक्टर टीएस अहमद, पतरातू सर्किल इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, जीआरपी इंस्पेक्टर नीलम भेंगरा, बरकाकाना ओपी प्रभारी उमाशंकर वर्मा, भदानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली साहित अन्य मौजूद थे। गुड्डा में ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 अपराधी गिरफ्तार। गुड्डा जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि जिले के पुरैयाहाट थाना क्षेत्र में खासतौर पर ट्रैक्टर वाहन की लगातार चोरी हो रही थी। लगातार हो रही चोरी की घटना के मद्देनजर विशेष टीम एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 6 अपराधियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में सभी 6 दुमका जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने चोरी की घटना में संलिप्त होने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि वे इस तरह की कई घटनाओं में शामिल हैं और उनका एक गिरोह है। वे लोग ट्रैक्टर को 70-80 हज़ार में बेच देते हैं। गिरफ्तार लोगों में अभिषेक कुमार, प्रकाश हासदा, दीपक यादव, मुन्ना यादव, वेद यादव व आशीष रंजन यादव शामिल हैं। वहीं एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस तरह की घटना सामने आ रही थी। इसी के मद्देनजर टीम गठित की गई और एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जो वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इनमें कई पेशेवर अपराधी भी शामिल हैं। 18 दिसंबर से शुरू होगा वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन। झारखंड से दिल्ली तक गूंजेगा शौर्य के कदम क्रांति की ओर। एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड ने एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रांची के तत्वाधान में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के आयोजन की औपचारिक घोषणा करते हुए इसका कर्टन रेजर जारी किया। ये साइक्लोथॉन जनजातीय नायक धरती आबा वीर बिरसा मुंडा की विरासत को सम्मान देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। आयोजन की थीम शौर्य के कदम क्रांति की ओर रखी गई है। ये प्रेरणादायी साइक्लोथॉन 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जो केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। साइक्लोथॉन का पहला चरण 18 से 20 दिसंबर 2023 तक झारखंड के पवित्र भूभाग में 3 अलग-अलग मार्गों से होकर गुजरेगा। ये यात्रा उन प्रमुख स्थलों से होकर गुजरेगी जो वीर बिरसा मुंडा के संघर्ष और योगदान की स्मृतियों से जुड़े हैं। इस चरण में एनसीसी अधिकारी, स्थायी स्टाफ और एनसीसी कैडेट्स, जिनमें बालिका कैडेट्स भी शामिल होंगी, सक्रिय रूप से भाग लेंगी। ये चरण मोराबादी मैदान रांची में भव्य स्वागत समारोह के साथ संपन्न होगा। साइक्लोथॉन का दूसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण 28 दिसंबर 2023 को बिरसा मुंडा जेल परिसर रांची से रवाना होगा। ये यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरेगी तथा करीब 20 दिनों में पूरी होगी। इस चरण में 2 एनसीसी अधिकारी, 2 स्थायी स्टाफ और 16 एनसीसी कैडेट्स, जिनमें बालिका कैडेट्स भी शामिल होंगी, हिस्सा लेंगी, जो झारखंड के युवा साहस और वीर बिरसा मुंडा की अदम्य आत्मा के प्रतीक होंगे। ये यात्रा 28 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री की रैली में भव्य समापन के साथ समाप्त होगी, जो धरती आबा वीर बिरसा मुंडा को सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच से दी जाने वाली एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि होगी। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन केवल साइकिलों की यात्रा नहीं है, बल्कि ये शारीरिक सहनशीलता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला एक व्यापक आंदोलन है। ये आयोजन देश के गौरवशाली अतीत और आकांक्षी भविष्य को जोड़ता है, जिसे एनसीसी कैडेटों की ऊर्जा और अनुशासन शक्ति प्रदान करती है। साइक्लोथॉन के दौरान हर पैडल स्ट्रोक साहस, बलिदान और सेवा का संदेश देगा और देश भर में एक आत्मविश्वासी, सशक्त और नवनिर्माणशील झारखंड की कहानी सुनाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस उत्साहित, पार्टी नेताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव। नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत से राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बड़ी राहत दिए जाने के बाद ईडी की पूरी कार्रवाई को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर रची साजिश बताते हुए झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय का घेराव किया।
बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद बुधवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतीक अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने झारखंड भाजपा कार्यालय का घेराव किया। गौरतलब है कि कोर्ट ने कहा कि ये चार्जशीट एक निजी शिकायत और उस पर मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लेने पर आधारित है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अपराध तभी बनता है जब सक्षम जांच एजेंसी ने अपराध से जुड़ी जांच दर्ज कराई हो। अदालत के इस निर्देश को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सत्य की जीत बताते हुए ये आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और गलत मंशा से उनके नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए ईडी के माध्यम से कार्रवाई करा रही थी। लेकिन अदालत के फैसले से साफ हो गया कि सत्यमेव जयते यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में ईडी द्वारा बिना एफआईआर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं नेता विपक्ष राहुल गांधी को परेशान किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस प्रतीक द्वारा हरमू के भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया। इस घेराव का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया, जबकि पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित सभी अग्रणी विभाग के चेयरमैन और छात्र विंग के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की भाजपा कार्यालय के बाहर तैनाती की गई थी। लोहरदग्गा में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। लोहरदग्गा जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ लोहरदग्गा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोहरदग्गा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ खरीद फरोख्त कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवकों के पास से पुलिस ने 15 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। बाजार में ब्राउन शुगर की कीमत 45,000 रुपए आकी गई है। युवा वर्गों को टारगेट कर जिले में ब्राउन शुगर व्यापार बहुत तेजी से फैल रहा है, जिस पर अब पुलिसिया कार्रवाई भी तेज हो गई है। आरोपी युवकों की पहचान लोहरदग्गा के अंजुमन मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद अरशद अंसारी और लातेहार जिले के करकट निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। लोहरदग्गा एमएसपी सादिक अनवर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने शहर के दुपट्टा चौक के समीप घेराबंदी कर ये कार्रवाई की है। मामले को लेकर लोहरदग्गा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने कहा, पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले में युवाओं के बीच ब्राउन शुगर का चलन चला है, जिसके बाद युवकों पर नजर रखी जा रही थी। ब्राउन शुगर होने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। नशे के खिलाफ आगे भी पुलिस की कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। ईडी की बड़ी कार्रवाई, 307 करोड़ के घोटाला मामले में पति पत्नी गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 307 करोड़ रुपए के मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम घोटाले में MS/मैक्सीजोन टच प्राइ लिमिटेड के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ईडी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची जोनल ऑफिस ने चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका, निदेशक MS/मैक्सीजोन टच प्राइ लिमिटेड को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। आरोपियों को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया। पीएमएलए के तहत जांच से खुलासा हुआ कि आरोपियों ने एक धोखाधड़ीपूर्ण मल्टी लेवल मार्केटिंग योजना चलाई, जिसमें आम जनता को हर महीने ऊंचे रिटर्न और आकर्षक संदर्भ लाभों का लालच दिया गया। इस तरीके से उन्होंने 21 से अधिक बैंक खातों में लगभग 307 करोड़ रुपए की अवैध जमा राशि एकत्रित की, जिससे अपराध से अर्जित धन POC उत्पन्न हुआ। आगे ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी निवेशक चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह उपरोल्लिखित सार्वजनिक धन के साथ फरार हो गए। पिछले 3 वर्षों से वे झारखंड, राजस्थान एवं असम पुलिस सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानबूझकर बचते रहे हैं। तलाशी के दौरान ईडी ने नकली पहचान पत्र, हस्तलिखित नोट्स और डायरियां बरामद की, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन और कैश लेन देन का विवरण था। कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए से अधिक का कैश, सहयोगियों की सूची, विभिन्न संस्थाओं की खाता पुस्तिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन, 15,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टो करेंसी तथा कई रियल एस्टेट संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और समझौते जब्त किए। आरोपी चंद्रभूषण सिंह को 5 दिवसीय ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। धनबाद नगर निगम में मेयर पद को अनारक्षित करने के मामले में सरकार ने जवाब नहीं दाखिल किया। राज्य के नगर निगमों को 2 समूहों में बांटने को लेकर दायर याचिका पर आज चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत में राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। इस पर नाराजगी दिखाते हुए अदालत ने 7 जनवरी तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई भी 7 जनवरी को होगी। मालूम हो कि नगर विकास विभाग ने 16 अक्टूबर को एक अधिसूचना के माध्यम से राज्य के 9 नगर निगमों को 2 श्रेणियों में विभक्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से रांची और धनबाद नगर निगम को एक समूह में रखा गया है। इस कारण रांची के मेयर का पद एसटी के लिए और धनबाद के मेयर का पद अनारक्षित हो जाएगा।
सरकार के इस फैसले के विरोध में शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। उसी पर आज सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई 17 नवंबर को हुई थी। उस दिन नगर विकास विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 17 दिसंबर तय की थी। प्रार्थी की तरफ से अदालत को बताया गया है कि राज्य सरकार ने कार्यपालिका आदेश के माध्यम से मेयर पद को 2 वर्गों क और ख में बांट दिया है, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। ये निर्णय असंवैधानिक और अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। अदालत को ये भी बताया गया कि नगर निकायों का चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जा रहे हैं। इसी आधार पर आरक्षण सूची तैयार की गई है, जबकि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय करने पर सबसे अधिक एसटी जनसंख्या होने के कारण आदित्यपुर नगर निगम के मेयर का पद एसटी के लिए और सबसे कम एससी जनसंख्या होने के कारण धनबाद नगर निगम के मेयर का पद एससी के लिए रिजर्व होगा। लेकिन सरकार ने यहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले रांची और धनबाद नगर निगम को वर्ग क में रखकर खेल किया है। इससे रांची नगर निगम के मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व हो सकेगा, क्योंकि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होने के कारण 2 नगर निगमों के मेयर में एक ही पद रिजर्व हो सकता है। इस तरह रांची के मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगा और धनबाद के मेयर का पद अनारक्षित हो जाएगा। इसके विपरीत गिरिडीह में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 30,000 है, फिर भी वहां के मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता शांतनु चंद्रा ने इसे मनमाना और तर्कहीन बताते हुए कहा कि आरक्षण तय करने में वास्तविक आंकड़ों की अनदेखी नहीं की जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन से पटेल चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची शहर को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने रेलवे स्टेशन से पटेल चौक तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ये कार्रवाई प्रशासक के निर्देश पर की गई। 17 दिसंबर 2025 को रांची नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क और नालियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान नालियों और स्लैब के ऊपर लगाए गए ठेला, खोमचा और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। सड़क किनारे बनाए गए अस्थायी ढांचे, बांस बल्ली और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। अभियान के बाद अतिक्रमण करने वालों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि आगे अतिक्रमण पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 7 जिलों के एसपी के साथ आईजी ने समीक्षा। कहा, विदेश में बैठे अपराधियों का प्रत्यर्पण जल्द। पुलिस मुख्यालय सभागार में बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा और धनबाद के एसपी के साथ आईजी सुनील भास्कर ने बैठक की, जिसमें संगठित अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर सभी एसपी को निर्देश दिए गए। बैठक के बाद आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि 7 जिलों की पुलिस काफी बेहतर ढंग से अपना कार्य कर रही है। कई बड़े मामलों का निष्पादन अच्छी तरह किया गया है। कांडों के निष्पादन की गति लगातार बढ़ रही है। साथ ही अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर काफी तेजी से कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से चतरा जिले में संगठित अपराध के खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की गई, उसी आधार पर अन्य जिलों में भी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर पुलिस लगातार कार्य कर रही है। आईजी ने बताया कि जो अपराधी जेल से बाहर हैं, उनकी सूची तैयार कर उन पर पुलिस के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही सीसीए के तहत भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, ताकि वो जेल से बाहर आकर पुनः किसी अपराध को अंजाम ना दे सकें। इसके साथ ही जो अपराधी देश के बाहर बैठकर यहां अपने गुर्गों के माध्यम से अपराध को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उन भगौड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए भी कार्य जारी है। संबंधित एजेंसी से इस संबंध में लगातार बात चल रही है। जल्द ही देश के बाहर बैठे अपराधियों को भी पकड़कर जेल के भेजा जाएगा। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 एथलेटिक्स में झारखंड की ओबामी मुर्मू ने जीता स्वर्ण। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में लखनऊ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन झारखंड की खिलाड़ी ओबामी मुर्मू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के दौरान लॉन्ग जंप स्पर्धा में ओबामी मुर्मू ने 5.60 मीटर की बेहतरीन छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों एवं इकाइयों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया। झारखंड एथलेटिक्स टीम ने इस प्रतियोगिता में कोच मैनेजर जटाशंकर पांडे, प्रशांत कुमार एवं गीतांजलि सिंह के नेतृत्व में भाग लिया। टीम के समन्वित प्रयास और मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
ओबामी मुर्मू की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सोरेंग तथा राज्य खेल कोषांग के सभी सदस्यों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस सफलता से झारखंड के युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और राज्य की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 15 जिलों को मिली नई राशि। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के 15 जिलों को वर्तमान चरण में कुल 35 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। ये राशि गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जारी की गई है। वर्तमान आवंटन के अनुसार गिरिडीह जिले को 2 करोड़ रुपए, धनबाद को 3 करोड़ रुपए और बोकारो को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देवघर को 3 करोड़ रुपए, गोड्डा को 2 करोड़ रुपए तथा पाकुड़ जिले को 3 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। साहेबगंज को 2 करोड़ रुपए और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को 2 करोड़ रुपए मिले हैं। राजधानी रांची को 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं गुमला को 1 करोड़ रुपए और सिमडेगा को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जामताड़ा जिले को सबसे अधिक 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि मिली है। पलामू को 2 करोड़ रुपए, हजारीबाग को 2 करोड़ रुपए और गढ़वा को 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये राशि जिलों में सिविल सर्जन के माध्यम से खर्च की जाएगी और इसका उपयोग केवल मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत पात्र मरीजों के इलाज पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस आवंटन से जिलों में इलाज की सुविधा मजबूत होगी और जरूरतमंद मरीजों को राहत मिलेगी। देवघर में 85 लीटर देशी शराब और 920 किलो जावा महुआ जब्त, 8 गिरफ्तार। देवघर के उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान जिले के 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 85 लीटर तैयार महुआ शराब और 920 किलो जावा महुआ जब्त किया। धंधे में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। टीम ने सारवां थाना क्षेत्र के रायबन मोड़, मोहनपुर थाना क्षेत्र के राजासारे, रमजोरिया पुल, दुधनी व कुंडा थाना थाड़ी रोड बीएन झा कॉलेज के समीप नयाडीह में छापेमारी की। वहां से अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। अवैध शराब के अड्डों से धंधे में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 भाग निकले। सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। त्योहारों की भीड़ में रांची दिल्ली ट्रेनों की टिकट में लंबी वेटिंग। त्योहारों का सीजन, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने से कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। रांची से दिल्ली और दिल्ली से रांची आने जाने वाले यात्रियों को इन दिनों सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इन रूटों पर अगले 1 महीने तक ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है। स्लीपर से लेकर फर्स्ट क्लास तक सभी श्रेणियों में सीटें फुल चल रही हैं। प्रीमियम ट्रेनों, खासकर राजधानी एक्सप्रेस में डायनामिक फेयर सिस्टम लागू है। इस सिस्टम के तहत जैसे जैसे सीटों की मांग बढ़ती है, टिकट का किराया भी बढ़ जाता है। हर 10% बर्थ बुक होने पर किराए में लगभग 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। बावजूद इसके यात्रियों को सीट नहीं मिल पा रही है। कुछ ट्रेनों की फर्स्ट क्लास में तो रिग्रेट बोर्ड लगाकर सीट न होने की सूचना दी जा रही है। तत्काल टिकट व्यवस्था भी यात्रियों के लिए राहत साबित नहीं हो रही है। यात्रियों का कहना है कि सभी जानकारी भरने के बाद भुगतान के समय वेबसाइट या ऐप अटक जाती है और कुछ ही मिनटों में यह दिखने लगता है कि टिकट उपलब्ध नहीं है। शर्तें पूरी करने के बावजूद झारखंड को केंद्र से नहीं मिला 1385 करोड़। राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। इसके बावजूद केंद्र ने राज्य सरकार को 1385 करोड़ रुपए अब तक नहीं दिया है। ये राशि राज्य की पंचायतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जानी है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में वित्तीय वर्ष की 15वीं आयोग की अनुशंसित राशि देने के लिए 4 शर्तें निर्धारित की थीं। इसमें 2023-24 में मिली राशि की सामान्य शर्तों पर सहमति देना, 2021-22 का ऑडिट कराना और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को विधानसभा में पेश करने की शर्त शामिल थी। इसके अलावा सूद की राशि को पंचायतों में हस्तांतरित करते हुए सामान्य शर्तों पर सहमति देना था। राज्य इन शर्तों को पूरा करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि 1385 करोड़ और 2025-26 के लिए 1351 करोड़ रुपए केंद्र से मिलना था।
राज्य सरकार द्वारा इन शर्तों को पूरा करने के बाद इससे संबंधित ब्यौरा केंद्र को भेजा गया। साथ ही पंचायतों को दी गई राशि का विस्तृत ब्यौरा केंद्र को भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए ब्यौरे सहित अन्य ब्यौरा भेजने के बाद केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 2024-25 की 1385 करोड़ रुपए जल्द ही विमुक्त करने की बात कही। हालांकि अब तक केंद्र ने ये राशि नहीं दी। राज्य सरकार ने पंचायतों को कुल 1354.35 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। ये राशि 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में दी जा रही है। पंचायतों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए खाता खुलवाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 5वें राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अपने राजस्व स्रोतों में पैसा देने की अनुशंसा की थी। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को विधानसभा में पेश किया गया था। इसके बाद राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।